जहां न पहुंचे नजर वहां की है हमें खबर। अब देश विदेश की खबरों से रहिए ना बेखबर। अब आपकी आवाज पहुंचेगी आला अधिकारियों तक। हर क्राइम पर होगी हमारी नजर। पल पल हर पल आपके साथ। आज बात करेंगे हम एक ऐसे लड़के की जिसका दिमाग थोड़ा सा कम था और वो एक डेयरी पे काम करता था, मोनू जी कुआं, जो कि 2 तारीख से वो कहीं चला गया है। मैं अभी दिखाऊंगा मोनू जी को भी कि किस तरीके से मैं उनके दिल में दर्द है उस लड़के का, और उस लड़के ने क्या किया और कैसे भागा, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं पहले उसकी कुछ डिटेल बताना चाहूंगा आपको। उसका नाम है दीपांशु। उसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है और वो हरदोई गांव का, हरदोई जिले का रहने वाला है। और काली पैंट, जीन्स की और मटमैला सा सूटर पहने हुए है, हाथ में बैग है। 2 तारीख की रात 8 बजे लगभग वो मोनू की डेयरी के कारखाने से निकल के कहीं चला गया है, जिसके फुटेज कैमरे में भी हैं। और मैं इस फोटो को दिखाना चाहूंगा इस बच्चे के। आप गौर से इस फोटो को देखते रहिए और इस फोटो वाले लड़के को जो भी जानकीपुरम भवानी बाजार मोनू डेयरी दूध वाले के पास लेके आएगा, तो उन्होंने एक इनाम की घोषणा की है कि उसको एक अच्छा सा इनाम भी दिया जाएगा। जो शख्स भी उसको लेके आएगा उसको किराया भाड़ा और उसके खान पीन का इंतजाम और उसको एक अच्छा सा इनाम भी देने का वादा किया है। पुलिस भी ढूंढ रही है जानकीपुरम और वो भी ढूंढ रहे हैं। मेहनत करी जा रही है और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी नजर रखिए इस फोटो को देखते हुए। अगर इस तरीके का फोटो से मिलता जुलता लड़का कहीं आपको दिखता है तो उसको अपने गिरफ्त में लेकर उससे बातचीत कर कर उसको प्लीज उसके घर वालों से मिला दें। चाहूंगा कि स्क्रीन पे नंबर आप लोग देखते रहें। ये 3-4 नंबर चल रहे हैं जो कि उनके परिवार के भी हैं और पुलिस का नंबर भी है और मोनू जी का भी नंबर है। मैं बता भी दूं आपको नंबर 8303157994, 6387592222, 8318151246, 9453 94,544 03878। ये SHO जी का नंबर है। आप इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके लड़के को लाने वाले को एक अच्छा सा इनाम भी दिया जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखें आप, और किसी के बच्चे को उसके माँ बाप से मिलाने की थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो शायद वो बच्चा अपने घर तक परिवार से मिल सके। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जी मोनू। मोनू भाई, क्या मामला है लड़के वाला अरे आपका? वो लड़का सर भैया काम करता था हमारी दुकान पे। वो 1 साल से लमसम काम कर रहा था। बीच में आता था चला जाता था, आता था चला जाता था घर पे। तो वहाँ घर से कभी कभार फ़ोन करता था कि भैया हम आज ही वो, कब कल ही वो, परसों ही वो, ऐसे बात करता। तो हम कहते थे जब आ जाओ बेटा तभी बताना, आप बार बार फ़ोन करते हो, आते हो नहीं, और जब आइएगा तभी बताइएगा। उसके बाद वो कम से कम मतलब जो है 3 महीने बाद वो वापस आया था घर से अपने वहाँ। अपना फसल सल कटा रहा था, अपना कटा पिटा के अपना सब सरसों तो धरवा के अंदर, तब उसके घर वालों ने उसको भेजा था। उसके बाद आया था, यहाँ रह रहा था काम पे। उसके बाद दिमाग से थोड़ा हल्का था, मान लो कभी कभार से यहाँ से दुकान से ही भाग जाता था, यहाँ कारखाने पर रहता था जैसे, तो अपना भाग जाता था। तो उसके बाद जैसे लड़के वहाँ रहते थे कारखाने पर, तो हमको फ़ोन कर देते थे कि भैया देखो भागा जा रहा है। तो हम लड़के बुला के उसको अपना बुलवा लेते थे, फिर अपना दुकान पे काम करता था। जब उसका असल में वो माइंड से थोड़ा भैया हल्का था, मतलब दिमाग से थोड़ा जो है। किस चीज का कारखाना है आपका? यही हमारा दूध का व्यवसाय, डेयरी है अपनी यहाँ जानकीपुरम भवानी बाजार पे। जी जी जी। हाँ, कारखाना हमारा थोड़ा हट के है और दुकान हमारी भवानी बाजार पे है। अच्छा। तो उसके बाद वो काम करता था। बीच में जैसे चला उला गया तो बीच में एक बार वहाँ मस्जिद सेक्टर 6 में एक मस्जिद पड़ती है, तो वहाँ से उसको हम लड़के बुला के पकड़वाए। तो लड़का दूसरा पकड़ने गया तो उसको गुम्मा लेके दौड़ लिया। तो उसने हमको फ़ोन किया कि मोनू भैया देखो गुम्मा लेके दौड़ रहा है। तो हमने कहा तुम मुझसे कुछ नहीं बोलना, हम जा रहे हैं, हम लिए आ रहे हैं बुलाए। और हम गए उससे, हमने कहा दीपांशु भाई चलो, तुम कहाँ भागे भागे घूम रहे हो, रात में कहाँ जियो, तो गाड़ी बैठो चलो चुपे। उसके बाद वो हमारी गाड़ी पर बैठ गया। गाड़ी बैठ गया, उसको हम दुकान पर ले आए, अपना कारखाने पर रात भर काम किया, आराम से करता रहा 3-4 दिन। फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। हमसे क्या लगा उन्होंने डाटा ये हो, तो हमने कहा चलो उसको डांटेंगे चल के। उसके बाद डाटा तो किसी नहीं था, वो आराम से काम करने लगा। 3-4 दिन काम किया। उसके बाद फिर एक दिन जो है पता नहीं कुछ मूड फिर घूम गया उसका, वो गुस्सा के अपने बहन के यहाँ चला गया। तो लड़कों ने बताया कि मोनू भैया वो जा रहा है। तो हमने कहा जा रहा है तो जाने दो, कहा तो उसको हम पकड़ के बैठा रहे उसको बार बार दुकान पे, हम अपना काम करें उसको पकड़े में बैठे। उसके बाद वो घर गया वहाँ।
तो जब वो खाना ना खाने लगा तो उसकी जो वहाँ रहता है, यहाँ 2 बहनों रहती हैं, 2 बहनें उनकी, माँ बाप उनके रहते हैं हरदोई में, अच्छा जो उनका गांव पड़ता है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ रहते माँ बाप, 2 बहनें यहाँ रहती हैं, बिटिया उनकी, मतलब बहनें जो लड़कियाँ 2। तो उसकी छोटी वाली बहन कहने लगी कि तुम भैया बार बार भाग के जाते हो, अंकल परेशान होते हैं, और क्यों ऐसा करते हो, क्यों किसी को परेशान करते हो। बस वो खाना खाने जा रहा था, वो थाली ली छोड़ दिया, फिर अपना बैग उठाया, फिर चला आया दुकान पे, वहाँ कारखाने पे हमारे। तो लड़कों ने हमसे फ़ोन किया कि भैया देखो फिर आ गया। तो हमने कहा भैया उसको फिर आ गया, उसको भगा दो ना, वो जो है फिर अभी कोई ना कोई जो है हाय हाय करेगा, फिर अभी भागेगा वो। तो वो रोने लगा कि जो है भैया मोनू भैया कहीं नहीं जाएंगे, और जो है हम यहीं रहेंगे, काम करेंगे। तो हमने कहा तुम बेटा काम नहीं करोगे, तुम फिर से भागोगे। तो कहने लगा नहीं हम काम करेंगे, जाएंगे कहीं नहीं। तो बाद में जब उसको हमने कहा दूधिये को, हमने कहा इसको भैया भेज दो घर जाके, तो अपने यहाँ ना रुके। तो वो रोने लगा। जब रोने लगा तो हम गए यहाँ से कारखाने से, दुकान से यहाँ जब गए वहाँ, तो रोने लगा कि भैया हम रात में कहाँ जाएंगे, हमको यहीं लेटने दो, रात भर लेटेंगे अपना, सुबह हम कहीं देख लेंगे। तो हम कहा सुबह देखना नहीं बेटा, अगर तुमको काम करना है तो करो, नहीं करना बेटा तो अपने घर जाओ, बार बार भागो नहीं। मान लो रोज तुम भाग भाग जाते हो, हम तुमको कहाँ कहाँ ढूंढेंगे, अपना वहाँ दुकानदारी देखें या तुमको ढूंढते घूमे। तो कहने लगा भैया हम अंकल कहीं नहीं जाएंगे, हम दुकानी पे काम करेंगे और यहीं रहेंगे, हमको कहीं जाना ही नहीं है। तो हमने कहा ठीक बेटा आराम से काम करो, कहीं जाना नहीं तुम। उसके बाद वो काम करने लगा। एक दिन क्या हुआ कि कारीगर वहाँ कोई थे नहीं भाई, पिछले हमारे जो कारीगर काम करते थे वो अपना छुट्टी पे चले गए थे, नहीं आए थे लौट के। तो हमने दूसरे कारीगर रखे थे नए। तो उसमें एक कारीगर हमारा शाम को घर चला जाता है, यहीं रहता है सेक्टर जो है उसमें 3 में, जहाँ हम रहते हैं वहीं घर के हमारे 2-3-4 घर आगे रहता है वो। और उसके बाद जो दूसरा वाला कारीगर वो भी हरदोई रहने वाला है। तो वो शाम को चला गया था दावत में, मतलब सालक चल रही है, दावत में चला गया था। उसने हमसे कहा भी हम भैया दावत में जा रहे हैं। हमने कहा तुम जाओ भैया। वहाँ कारखाने पे कोई नहीं था, वो अकेले ही था, और उसी के सहारे हम कारखाना पूरा मतलब छोड़े चढ़ के। और उसके बाद वो पता नहीं उसको क्या मूड घुमा, वो आराम से जो है देखता रहा इधर उधर, बार बार निकल के। और उसके बाद वो 8:30 बजे लमसम 8:50 या 8:42-40 पे वो जो है निकल के अपना झोला वाला लेके अपना निकल के चला गया। और उसी दिन से ना वो भैया मिला। आज कम से कम जो है आज 8 तारीख हो गई है। तो हम उसके घर पे तुरंत जो है इतला किए थे, उनकी बहन को इतला किए। उसके बाद फ़ोन वहाँ उनके पिताजी को फ़ोन किए, जिस नंबर से पापा उनके फ़ोन करते थे। हमने उनको भी बताया, हमने कहा भैया आपका लड़का भाग गया है, देखो मिल नहीं रहा है, उसको ढूंढो कहाँ है, पहुँचा वहाँ कि नहीं पहुँचा। तो वो कहने लगे लल्ला यहाँ नहीं आया है। उनकी बहन को फ़ोन मिला, उन्होंने कहा कि अंकल यहाँ तो नहीं आया है। तो हमने कहा बेटा देख लो निकल के, कहीं कहीं है तो नहीं रास्ते रास्ते में घूम रहा हो। तो वो भी कहने लगी अंकल यहाँ नहीं आया। तो हमने कहा बेटे देखो है नहीं। दूसरे दिन सुबह हमने फिर फ़ोन मिलाया, फिर हमने उससे पूछा, हमने कहा बिटिया आया है कि नहीं आया है। तो कहने लगे नहीं आया है यहाँ पे अंकल। तो हमने कहा बेटा बताओ क्या करें, अब कहाँ गया कहाँ हो। तो कहते अंकल ये पता नहीं कहाँ गया, और उसके पास पैसा भी था, उसको पैसा हम रोज नगद दे देते। पैसा पहले मनवारी देते थे, बाद में उनके सिस्टर ने कहा कि पैसा इनको नगद दे दिया करो, हमने उसको नगद पैसा देने लगे। और जब नगद पैसा देने तो पैसा ही था, इसीलिए पैसा लेके भी गया। बाकी कारखाने में हमारा क्या था ले गया, बाकी वो हमसे नहीं, मतलब हमको चाहिए कि जो ले गया वो बात खत्म, बस किसी का लड़का मिल जाए, वो लड़का मिल जाए, जो लाएगा उसको हम जो है खाना पीना देंगे भाई, पैसा किराया भाड़ा देंगे उसको, अच्छा से अच्छा उसको इनाम देंगे। हम कोई भी लेके आ जाए उसको अच्छा अच्छा इनाम देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं हमें। कोई हमें लेके आ जाए उसको इनाम देंगे, उसके बाद खाना खर्चा हमारा पूरा, किराया भाड़ा कहीं से भी लेके आएगा हम पूरा किराया भाड़ा भी उसको देंगे।